नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। दिवाली के त्योहार का मौका है, सारा देश धूमधाम से जश्न मना रहा है। हमारे देश में दिवाली का एक खास महत्व है। इस त्योहार के साथ लोगों की आस्था भी जुड़ी है। बाजारों में जबरदस्त रौनक और रोशनी से जगमग शहर इस मौके के और भी खास होने का एहसास देते हैं। दिवाली की इस रात का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता है। हर चौखट सजती है, मिठाइयां बढ़ती हैं, मुबारकों का दौर चलता है। और आखिर में रात के अंधेरे में आतिशबाजी आसमान में चमक भर देती है। जश्न की तस्वीरें हर बरस देश में दस्तक देती हैं। दिवाली चाहे एक रात मनाई जाती हो, लेकिन इसकी तैयारियां एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती हैं। दिवाली की ये तस्वीर खुशनुमा है, लेकिन इसके अलग एक तस्वीर ऐसी भी है जो बेहद डरावनी है। ये तस्वीर धुएं के गुबार से उस राख की शक्ल में निकलती है जो आपको बीमार बनाने के लिए काफी है। हर साल पटाखे जलते हैं और हर साल उससे निकला धुआं न केवल हमारे वातावरण को बल्कि हम सबको बीमार करता है। ये धुआं इतना खतरनाक होता है कि कई दफा लाइलाज बीमारियों की शक्ल भी अख्तियार कर लेता है। लिहाजा पटाखों से फैलते प्रदूषण से बचना बेहद जरूरी है और उससे भी जरूरी है इस प्रदूषण से बचने के लिए बचाव को जानना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोग दिवाली का जश्न मनाते हैं, जमकर आतिशबाजी होती है, लेकिन उसके बाद पर्यावरण की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वातावरण में वायु और ध्वनि प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। पटाखों का शोर और जहरीला धुआं सांस के रोगियों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। इसी मामले पर एक रिपोर्ट आई है, जिसमें संभावना जताई गई है कि इस बार दिवाली की आतिशबाजी का असर वातावरण पर लंबे समय तक देखा जा सकता है, जो बीते 3 दिवाली के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दिवाली के मौके पर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर मानकों से 10 गुना अधिक होने का अनुमान है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के प्रोजेक्ट सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के तहत ये बात सामने आई है। त्योहार से कुछ दिनों पहले ही सड़कों पर उमड़े गाड़ियों के हुजूम के साथ साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ना शुरू हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक हवा में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण की मौजूदगी देखी जा सकती है। 11 नवंबर की रात से 12 नवंबर की रात 1 बजे तक का समय सबसे खतरनाक बताया गया है, जिसमें 12 तारीख को रात 10 बजे से 2 बजे तक और अगली सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच हवा में प्रदूषण की मात्रा सबसे अधिक होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो दिवाली के प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर दिवाली के अगले दिन देखने को मिलेगा। प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में दिल्ली विश्वविद्यालय और नोएडा का नाम शामिल है। वहीं लोधी रोड और मथुरा रोड कम प्रभावित इलाके माने गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण पहले ही खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हालत इतनी खराब है कि लोग सही ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे। लगातार चलने वाले इंजन की गर्मी और साइलेंसर से निकलने वाला धुआं पहले से ही पर्यावरण के लिए परेशानी बना हुआ है। ऐसे में दिवाली के पटाखों से वातावरण को होने वाले नुकसान की संभावनाओं ने वैज्ञानिकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। प्रदूषण का हालत दिल्ली में ऐसे ही खास्ता है और दिवाली के कारण प्रदूषण
बहुत बढ़ गया है और ये माना जा रहा है कि अगर कोई चेंज नहीं हो और लोग बहुत पटाखे अगर जलाएंगे तो दिवाली के अगले दिन जो प्रदूषण है वो कम से कम 10 से 15 गुना मानक से अधिक होगा। सफर प्रोजेक्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो हवा में प्रदूषण की तस्वीर काफी खतरनाक हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से हवा में PM10 का स्तर 950 से 1000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 450 माइक्रोग्राम था। मानकों के हिसाब से इसका स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। त्योहार के इन 3 दिनों में हवा में मौजूद बेहद बारीक कण PM2.5 की मात्रा भी बेहद खतरनाक स्तर तक बढ़ सकती है। इस दौरान इसकी मात्रा 450 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाने की संभावना है, जबकि 2014 में इसका स्तर 250 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। इसकी सुरक्षित सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। दिल्ली की आतिशबाजी से प्रदूषण के बढ़ने का खतरा है तो सेहत के नुकसान का अंदेशा भी। जानकारों के मुताबिक दिवाली पर जिस तरह से आतिशबाजी होती है उससे सिर्फ हवा ही नहीं, मिट्टी और पानी में भी काफी केमिकल जमा हो जाता है, जो किसी न किसी जरिए से लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ऑलरेडी हमारे यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ है। 4 to 5 टाइम्स पोल्यूशन हो जाता है दिवाली के अगले दिन, क्योंकि हवा जब पॉल्यूट होती है तो वो खिड़की के रास्ते घर में भी आती है। तो पूरा तो एब्सोल्यूट बचाव नहीं होगा और मास्क वगैरह पहनने से कोई फायदा नहीं है, तो हमको इससे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। सफर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 और 13 नवंबर को घनी धुंध छाने की संभावना भी जताई गई है। दिवाली के मौके पर प्रदूषण तो हर साल ही बढ़ता है, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा नाजुक नजर आ रहे हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे तो लोगों की सेहत पर जल्द ही इसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। नव विक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देखा आपने कि किस तरीके से प्रदूषण आम आदमी की जिंदगी में घुलता जा रहा है और एक ऐसे जहर की तरह काम कर रहा है जिसका असर धीरे धीरे होता है लेकिन बहुत ही घातक होता है और काफी देर बाद सामने आता है। बहरहाल इस खतरे से बचने के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, फिर वो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाना चाहिए। दिवाली आपकी खुशहाल हो, आप अपने परिवार के साथ इस पावन उत्सव का पूरा आनंद ले, इसके लिए कुछ हिदायतें हैं जिसे बरतना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन तमाम सावधानियों पर जो आपकी दिवाली को खुशनुमा बना सकती हैं। धुएं का गुबार बीमारी ला सकता है। पटाखों से निकली ये धुंध आपको बीमार कर सकती है। लिहाजा कोशिश यही होनी चाहिए कि हम पटाखों से परहेज करें। फिर भी अगर आप पटाखे चलाते हैं तो कुछ जरूरी हिदायतें हैं जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। मसलन सबसे पहले खुले मैदान या पार्क में पटाखे जलाएं। ऊंची इमारत और बालकनी का इस्तेमाल कतई न करें। पटाखे हमेशा खुली जगह पर ही छोड़ें और ध्यान रखें कि आसपास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या गैस सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ न रखे हों। और याद रखें कि पानी और रेत से भरी एक बाल्टी अपने पास जरूर रखें। आजकल मार्केट में कम कीमत और नकली पटाखों की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड वाले पटाखे ही खरीदें। कम उम्र के बच्चों को पटाखे दिलाते वक्त उनकी उम्र का खास ख्याल रखें। उनको ऐसे पटाखे बिल्कुल न दिलाएं जो उनकी उम्र के अनुकूल न हो। पटाखे छुड़ाते समय बच्चों के साथ रहें और उन्हें पटाखे जलाने का सुरक्षित तरीका बताएं। हमेशा पटाखों को लंबी लकड़ी या मोमबत्ती के इस्तेमाल से जलाएं। माचिस का प्रयोग तो बिल्कुल भी न करें और हो सके तो उन्हें थोड़ी दूर पर रखकर ही जलाएं। चेहरा बचाकर आग लगाएं। कई लोग 2-3 पटाखे एक साथ जलाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका ध्यान बढ़ सकता है, इसलिए हमेशा एक बार में एक ही पटाखा जलाएं। अगर कोई पटाखा आग लगाने के बावजूद भी न दगे तो उसको दोबारा जलाने की कोशिश न करें। उसे हाथ से न उठाएं और बेहतर होगा कि उसे पानी डालकर बुझा दें। दियों को जलाते वक्त और पटाखे छोड़ते समय नायलॉन और सिंथेटिक कपड़ों के बजाय सूती कपड़े पहने। पटाखे छोड़ते वक्त जूते जरूर पहने। अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसके शरीर के जले हुए हिस्से को तुरंत पानी में डुबो देना चाहिए। जली हुई जगह पर तेल या मक्खन नहीं लगाना चाहिए। गंभीर चोट की हालत में फौरन पीड़ित को अस्पताल ले जाएं। फायर से जल सकते हैं, आग लग सकती है और हाथ पैर जल सकता है, आंख जल सकती है अगर अनार टाइप का है। और जो धमाका है उससे कान का नुकसान हो सकता है
और बड़े बूढ़े लोगों को या जो हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको सडन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उनका बीपी बढ़ सकता है या हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जिस घर में बड़े बूढ़े हों उनको बंद कमरे में रख के फिर पटाखे छुड़ाएं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको भी एक्साइटमेंट होता है, उनको पास न जाने दें। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बच्चे पटाखे बना रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, बोतल में लगा के वो रॉकेट छुड़ा रहे हैं और छोटा बच्चा आ जाता है पास, सडनली वो दूसरा पटाखा फूट जाता है। सांस रोगियों को इस दिन विशेष सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। दिवाली के दौरान धुएं से प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाने पर रोगी के संक्रमण से ग्रस्त होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। बेहतर होगा कि वो व्यक्ति धुएं के नजदीक न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे सेहत पर वायु प्रदूषण के असर के बारे में। कव्वाली की तलाश में रामपुर। एक ट्रक ड्राइवर जो कव्वाली का दीवाना है। दीवाना दीवाना मैं हूँ दीवाना, ख्वाजा का दीवाना। एक कव्वाल जो भजन भी गाता है। क्लासिकी कव्वाली का रंग देखिए रंग महफिल रामपुर में कव्वाली। महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की हिफाजत। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदाई, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है? संविधान की मर्यादा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एडजस्ट करना है, अपने स्वरूप को बदलना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। जनता के हित का पक्का है वादा। ये जो स्वैच्छिक क्षेत्र है ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। जानिए शिखर पुरुषों का हाल। देखिए महामहिम राज्यपाल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हजारों विदेशी मेहमान हर दिन किसी न किसी काम के लिए आते हैं, चाहे सरकारी कामकाज हो या खुद का इलाज, लोग यहां कुछ न कुछ उम्मीद ही लेकर आते हैं। देश की राजधानी होने की वजह से ये शहर लोगों के लिए एक उम्मीद भी है। दिल्ली में जाने माने अस्पताल हैं, देश के अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं। सभी मामलों में आगे रहते हुए भी दिल्ली पीछे है, क्योंकि मामला हवा से जुड़ा है। वो हवा जिसे हम सांस में लेते हैं। दरअसल दिल्ली की आबो हवा इतनी बिगड़ चुकी है कि ये देश ही नहीं दुनिया के चुनिंदा प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है, जिस वजह से यहाँ के लोगों की सेहत धीरे धीरे नासाज हो रही है। प्रदूषण आज एक वैश्विक संकट बन चुका है। दुनिया के तमाम देश कहीं न कहीं इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई देश पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर समझौते कर रहे हैं, लेकिन भारत में फिलहाल इस मामले में कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण स्तर खतरनाक होने का अनुमान इसी का नतीजा है। दरअसल साल 2005 से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हवा में कार्बन मोनोग्राम की सुरक्षित मात्रा प्रति घन मीटर 2000 माइक्रोग्राम है, लेकिन दिल्ली की हवा में इससे 3 गुना से भी ज्यादा ये जहरीली गैस घुली हुई है। यही नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर भी खतरे की सीमा से बहुत ऊपर है। डीजल गाड़ियों का उत्सर्जन और भी खतरनाक है। WHO के मुताबिक क्लीन डीजल इंजन में भी सल्फर और मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर बहुत ज्यादा होता है।
इसी साल जुलाई के महीने में WHO की रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 अकेले भारत में हैं। हर बात में आगे रहने वाली दिल्ली बीमार हवा के मामले में भी सबसे आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर है पटना। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर ग्वालियर, चौथे पर रायपुर, बाकी के 9 शहरों में अहमदाबाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है और लखनऊ 10वें नंबर पर। इसके बाद 11वें नंबर पर फिरोजाबाद है। कानपुर, अमृतसर और लुधियाना इस लिस्ट में 13, 14 और 15वें नंबर पर हैं। बाकी के 3 शहर इलाहाबाद, आगरा और खन्ना हैं, जो इस लिस्ट के आखिर में 18, 19 और 20 नंबर पर हैं। दरअसल WHO ने दुनिया के 91 देशों के कुल 1600 शहरों में सर्वे किया, जिसके बाद ये आंकड़ा सामने आया। WHO ने अपना स्टैंडर्ड पैमाना पार्टिकुलेट मैटर लिया, जिसमें उसने 2.5 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक के प्रदूषित कणों के बारे में जांच की। ये वो कण हैं जो हमारी सेहत पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि शहरों में दिखने वाली धूल है। पहले सिर्फ मिट्टी की धूल होती थी, पर जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनसे निकलने वाले धुएं में घुले कण भी हवा में बढ़ रहे हैं। वही कण जिन्हें हम सॉलिड पार्टिकल्स भी कहते हैं, हवा को तेजी से जहरीला बना रहे हैं। जब इनकी मात्रा एक स्तर से बढ़ जाती है तब ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। भारत में PM का स्तर पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक है। भारत में पर्यावरण को लेकर जागरूकता की कमी और सरकारी सुस्ती दोनों ही वजहों से हमारी सांस लेने वाली हवा जहरीली होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की आबोहवा बिगड़ी हुई है। वायु प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक स्थिति पर दर्ज किया जा रहा है। राजधानी की हवा में प्रदूषण के छोटे कणों की मात्रा का स्तर बढ़ा हुआ है, जो सुरक्षित मानकों से काफी ज्यादा है। वायु प्रदूषण की वजह से खास तौर पर दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इससे दूसरी और बीमारियों की चपेट में भी लोग आ रहे हैं। पहले सिर्फ महानगरों को ही वायु प्रदूषण के लिहाज से असुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब छोटे शहरों, कस्बों और यहां तक कि गांव में भी ये समस्या तेजी से पैर पसार रही है। चाहे दिल्ली हो या मुंबई या देश का कोई भी शहर, हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। सुबह के वक्त हम कुदरत के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। साफ हवा की चाहत अक्सर लोगों को पार्कों तक खींच लाती है, लेकिन दिन के चढ़ने के साथ ही हमारी हवाओं में जहर घुलना शुरू हो जाता है। गाड़ियों, उद्योगों, सिगरेट आदि से निकलने वाला धुआं सांसों के जरिए हमारे शरीर को तेजी से रोगी बना रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक आकलन के मुताबिक वायु प्रदूषण का दिल की बीमारियों, सांस से जुड़े रोगों और कैंसर से गहरा नाता है। संगठन की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली 8 मौतों में से 1 मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। WHO की माने तो पर्यावरण और सेहत से जुड़ा ये दुनिया का अकेला सबसे बड़ा खतरा है। हवा प्रदूषित होगी तो वातावरण में सांस सभी लोग ले रहे हैं और खतरा सभी पे होगा। एयर पोल्यूशन से होने वाली खास बीमारियां हैं, जैसे थ्रोट का इन्फेक्शन, जिसको आमतौर पर एलर्जी कहते हैं, जैसे लंबी खांसी होना, लंबे समय तक 3-4 हफ्ते तक खांसी का होना, लंग में इन्फेक्शन का होना, जिसको निमोनाइटिस कहते हैं। जानकारों का मानना है कि वायु प्रदूषण का शिकार होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आबोहवा में बड़ी मात्रा में घुलती कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों के अलावा वाहनों से निकलने वाले धुएं के महीन कण भी कई बीमारियों की वजह बन रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में से 13 शहर भारत में हैं। हवा प्रदूषित है, उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये लंग्स में जाते हैं, लंग का कैंसर कराते हैं। ब्लड में सर्कुलेशन के बाद ब्लड का कैंसर हो सकता है, और जब यही पार्टिकल्स पेशाब के रास्ते जब बाहर निकलते हैं, पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है। तो कैंसर और नॉन कैंसर दोनों की बीमारियां बढ़ रही है। लगातार गंदी होती नदियां भी शहर की हवा में जहर घोल रही हैं। वजह है इन नदियों में छोड़े जाने वाली शहर की गंदगी और इंडस्ट्रियल वेस्ट। इससे वातावरण में अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ा है, और यही वजह है कि नदियों के किनारे बसे शहर जैसे दिल्ली और कोलकाता में त्वचा कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।
स्किन कैंसर होने की दो खास वजह हैं। एक तो एयर पोल्यूशन में जो कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स घूम रहे हैं, जब स्किन के टच में आते हैं, बार बार लंबे समय तक टच में रहते हैं, स्किन का कैंसर हो सकता है। दूसरा, ओजोन लेयर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एयर पोल्यूशन के कारण, तो सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे स्किन का कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बड़े शहरों की कहानी है। प्रदूषित आबोहवा छोटे कस्बों और गांवों में भी बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है। पर्यावरण में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने वायु गुणवत्ता सूचकांक लगाने का फैसला किया। दिल्ली समेत देश के 10 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक से लोगों को आबोहवा की ताजा जानकारी मिलती है। इसके जरिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण की जानकारी भी दे रहा है। जानकारों को उम्मीद है कि इसे सही तरीके से लागू करने और जागरूकता बढ़ाने से सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। हवाओं में खुली गैसों को जहरीला बताया गया, लिहाजा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश के कुल 10 शहरों में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए सूचकांक लगाने का फैसला किया। इनमें अहमदाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। जानकारों ने मंत्रालय के इस फैसले से खुशी जाहिर की है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सरकार के तरफ से ये पहली बार ऐसा एक कदम लिया गया है जहाँ पे जो लगातार प्रदूषण के ऊपर जो आंकड़े निकलते हैं मॉनिटरिंग स्टेशन से, उसको बहुत आसानी से लोगों को पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो प्रदूषण की मात्रा है वो कितना खतरनाक है। सूचकांक बनने से हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर की जानकारी लोगों को मिलती रहेगी, लिहाजा बीमार लोगों को राहत की उम्मीद है। सांस की बीमारियों से पीड़ित लोग प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। लिहाजा जानकारों का मानना है कि सूचकांक के साथ साथ इन शहरों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। इससे कम से कम लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी, और जब अवेयरनेस पैदा होगी तो जनता उसका निराकरण भी ढूंढेगी। आवश्यकता इस बात की है कि पोल्यूशन को जितनी गंभीरता से लिया जाना है उतनी गंभीरता से इस प्रदूषण की समस्या को हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब कोई हमको आकर के ये बताएगा कि अब प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच चुका है कि हमारी सेहत को खतरा है और हमें बीमारी जकड़ सकती है, तो निश्चित रूप से हम सजग होकर उस पर कार्रवाई करेंगे। भारत में ये कोई अनूठी पहल नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में पहले ऐसे सूचकांक बने हुए हैं, लिहाजा भारत को इस दिशा में अभी लंबा सफर तय करना है। एपीआई लगने के बाद प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, इस पर पर्यावरणविदों की नजर है। ये तो लोगों में समझ बनाने वाली बात है, पर इसके बाद जैसे बाकी देशों में किया जाता है कि इंडेक्स जब दिखाता है कि एक रेड अलर्ट लेवल पे हम आ गए हैं, जी बहुत ही खतरनाक सीवियर लेवल है, उस वक्त इमीडिएटली हमें पोल्यूशन इमरजेंसी एक्शन हमें लेना चाहिए। अब आप जाके अब बेजिंग में देखिए, पेरिस, लंदन, ये हर जगह जब ऐसा होता है कि 3-4 दिन लगातार सीवियर लेवल पे है प्रदूषण, तब वे इमीडिएटली गाड़ियों की संख्या कम कर देते हैं। अगर फैक्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है, उसको कुछ देर के लिए रोक देते हैं। पर्यावरण मंत्रालय पिछले कई महीनों से देश के चुनिंदा शहरों में इसे लागू कराने की योजना पर काम कर रहा था। मंत्रालय धीरे धीरे इसमें और भी शहरों को शामिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल आज विशेष में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।